स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार कम हो रही है। रोजाना दर्ज किए जाने वाले मामलों में हर दिन कमी आ रही है। बीते 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना वायरस के कुल 3,231 नए मामले दर्ज हुए हैं। हालांकि कल 233 लोगों की मौत भी हुई। बड़ी बात यह है कि राजधानी में बीते 50 दिनों में सबसे कम केस दर्ज हुए हैं और इससे पहले 1 अप्रैल 2021 को देश में 2,790 केस सामने आए थे। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन संक्रमण के 4,000 से कम नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में फिलहाल पॉजिटिविटी रेट भी 5% के पास पहुंच गया है। इन सब के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब दिल्ली अनलॉक होगी, यानी दिल्ली में लगा लॉकडाउन क्या अब खत्म हो जाएगा? क्या दिल्ली में फिर से मॉल और मार्केट पहले की तरह खुल जाएंगे? हालांकि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि संक्रमण दर का टारगेट 5% से नीचे ही होना चाहिए, लेकिन उससे भी नीचे 2% का टारगेट ही उचित है। जब दिल्ली में अचानक कोरोना मामले बढ़े थे तब संक्रमण दर 1 से 2% थी, जो बढ़कर 36% तक पहुंच गई थी। कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों पर सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार तीसरी लहर की तैयारी कर रही है और इस बार की लहर के बारे में किसी भी एजेंसी ने सचेत नहीं किया था। दूसरी लहर की स्पीड बहुत तेज थी। इस बार तीसरी लहर के लिए सचेत किया है तो ये तैयारी कर रहे हैं। और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो सुनवाते हैं आपको। तो मैं सबसे कहना चाहूँगा, बिल्कुल भी इसको लाइटली ना लें। अगर लाइटली लेंगे तो जैसे पहले था कि भाई 2-3 महीने बिल्कुल केस नहीं आए थे, उसके बढ़ रहे थे। और अभी भी देखिएगा 3,000 केस भी हमारे को कम लग रहे हैं, क्योंकि 28,000 से नीचे आए हैं। पर जब डेली 200 केस 300 केस आ रहे थे तो तब 1,000 होना भी बहुत ज़्यादा लगा था। 3,000 भी कम नहीं होते, काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इनको अभी और अच्छी तरह से कम होना चाहिए और सभी लोगों का मतलब इसको कोरोना का जो भी अप्रोप्रिएट बिहेवियर है सबको करने की आवश्यकता है। घर से जब भी निकले, आजकल तो लॉकडाउन है, निकलने की आवश्यकता नहीं है। कोई सब्जी वगैरह लेने जाते हैं, कुछ भी जाते हैं, तो मास्क जरूर लगाएं। सबसे अब सवाल यहां पर यह है कि जब केसेस कम हो रहे हैं तो क्या गाड़ी पटरी पर लौट आई है? क्या दिल्ली एक बार फिर से दौड़ेगी? क्या एक बार फिर से सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसे पहले चल रहा था? और सवाल यहां पर यह भी है कि अगर ऐसा होता है तो ये कितना सही होगा? और इस वक्त हमारे साथ हमारा खास पैनल जुड़ रहा है। शुभेंदु शेखर अवस्थी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। पवन शर्मा नेता हैं कांग्रेस से। अभी डॉक्टर साहब को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। और संदीप मिश्रा प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। आप तीनों लोगों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले संदीप जी आपके पास आना चाहूंगा। अभी क्या मान के चला जाए, स्थिति ताज़ा हालातों को देखते हुए क्या लगता है आपको कि वापसी हो जाएगी? दिल्ली जैसे दौड़ रही थी पहले वैसी दौड़ेगी? देखिए, दिल्ली देश का दिल है और इसे धड़कने से, दौड़ने से, मुस्कुराने से कोई रोक नहीं सकता। ये प्रभु की अनुकंपा, प्रभु की कृपा है कि आज ये राहत भरी खबर लेकर हम सब बैठे हैं। बहुत हो गया ये मारामारी, बहुत हो गया ये रोने, चित्कारने, चिल्लाने, चित्कार की आवाज। तो कम से कम आज इस वेदना के बीच में एक मुस्कान की अच्छी सी मीठी सी खबर सुनने को मिल रही है कि जो दर है वो 5% तक आ सिमटा है। खुदा करे, भगवान करे, हम तो हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करते हैं नित्य ये 0% हो और कोरोना रूपी महामारी, ये प्रलय के रूप में जो आई थी, ये देश से विदा ले, ना सिर्फ दिल्ली से बल्कि पूरे हिंदुस्तान से ये विदा ले। लेकिन इस बीच जो आज ये सुख खबर है, इसके पीछे एक अभूतपूर्व मेहनत की पराकाष्ठा रचने वाले अरविंद केजरीवाल जी का योगदान है, जिनके रात दिन के परिश्रम की पराकाष्ठा की ये पटकथा है जिसमें आज हम मुस्कुराने के काबिल हुए। दिल्ली हंसने को तैयार हो रही है, दिल्ली खिलखिलाने को तैयार हो रही है। और ये चाहता है एक टीम जो दिल्ली के नायक केजरीवाल जी ने बनाया, उस टीम को डेडिकेटेड होता है तमाम डॉक्टर्स, तमाम नर्स, तमाम स्टाफ, पुलिसकर्मी और जितने भी स्वास्थ्य कर्मी तो है, सत्येंद्र जैन जी का मंत्रालय हो, इन सब की वजह से आज दिल्ली हंसने को तैयार है और उम्मीद करते हैं शुभेंदु शेखर जी के पास चलेंगे। ठीक है शुभेंदु जी, अब लग रहा है क्या कि हालात कंट्रोल में हैं? दिल्ली में अभी असलियत क्या है? देखिए, इस समय पर अभी प्रिकॉशंस लेना चाहिए। ये पास आया है और हमको जो हमारी टेस्टिंग्स हैं जो हमने बहुत कम कर दी हैं, जो 1 लाख की जगह पर 55,000 और 50,000 कर दिए हैं, हमको अभी 1 सप्ताह और लगाकर लगभग इसको बिल्कुल जड़ से खत्म करना चाहिए, उसकी ट्रेसिंग करनी चाहिए। और जैसा कि हमारे आप पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे,
वोट कम रहे थे, प्रचार ज्यादा करने आए थे अपनी पार्टी का यहाँ पर। मेरा अभी भी इनको ये कहना है कि ज्यादा खुश ना हो। जो भी मृत्यु हुई है दिल्ली में उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। और दिल्ली में सबसे बड़ी कमी है कि दिल्ली की जो टेस्टिंग नहीं हो पाई। दिल्ली में यदि टाइम पे टेस्टिंग हो जाती लोगों की तो इतने लोग नहीं मरते। आपको भी मालूम है कि तीसरे चौथे दिन और पांचवें दिन में ये जो कोरोना है बहुत वायरल हो जाता था, उसको कंट्रोल नहीं किया जाता था, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी। यदि वो पहले दिन ही टेस्ट हो जाता तो जो ये टेस्टिंग को करना है, अभी सब पूरी जो मेहनत का जितना इन्होंने गुणगान किया है अपने नेताजी का, जिसके ऊपर हम और हमारी जनता कोई नहीं मानती है, फिर भी मैं इनसे अनुरोध करूंगा आपके चैनल से कि इस समय पर टेस्टिंग फैसिलिटीज बढ़ा दीजिए। क्योंकि आपने 47,000 करोड़ का पैसा जो खर्च किया, एक भी हॉस्पिटल नहीं, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि टेस्टिंग नहीं हो रही है, इस वजह से ये आंकड़े आ रहे हैं? नहीं, आंकड़े देखिए, पॉजिटिविटी रेट तो टेस्टिंग से नहीं रिलेटेड है। हाँ, आप ये समझिए कि 1,80,00,000 2 करोड़ की पॉपुलेशन वाले के वहां पे 1,80,00,000 वो कहते टेस्टिंग हो गई। सब फर्जी वाला है इनका। और लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये फिगर मेंटेन करी जाती है। मैं ये कहता हूं कि प्रॉपर्ली इसका जो ये टेस्टिंग हुई है उसका प्रॉपर ऑडिट हो, लोगों को झूठ ना बोला जाए। क्योंकि आप ये सोचिए, जो 1 लाख की फिगर इन्होंने टच करी थी वो 1 या 2 दिन टच करी थी, बाकी सब दिन ये फिगर कम करते आ रहे हैं। आज इनको जरूरत है कि जगह जगह जाकर, गलियों गलियों में जाके, जहां गरीब आदमी बैठा है जो लाइन पे नहीं लग पा रहा है, उसकी टेस्टिंग कराएं। ठीक है, बोलिए, उसके लिए काम बोलिए संदीप मिश्रा, बोलिए। अब क्या दिया जा रहा है? आपका सवाल क्या है? कोई भाषण दे रहा है यहाँ पे बैठ के? इनका भाषण सुनने में बैठे? हाँ, नहीं तो वो तो बता रहे हैं, वो तो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। क्या बता रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई आपकी टेस्टिंग नहीं हो रही है। वो अपनी बात नहीं रखेंगे क्या? जवाब क्या है? वो अपनी बात नहीं रखेंगे क्या? आप थोड़ी तय करेंगे कौन सा सवाल होगा, कौन सा जवाब होगा? नहीं, तो यहाँ संदीप मिश्रा थोड़ी तय करेंगे। संदीप मिश्रा तय करेंगे क्या सवाल क्या होगा, जवाब क्या होगा? भाषण सुनने बैठे हैं, आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। जवाब है आपके पास? जवाब है आपके पास? नहीं तो जवाब दीजिए ना आप। वो कह रहे टेस्टिंग नहीं हो रही, आरोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। चलिए जवाब दीजिए। जवाब है आपके पास? मर्यादा होती है। जवाब है आपके पास? कोई मर्यादा नहीं तोड़ रहा है। नहीं, मैं बैठा हूं ना यहाँ पे, आप एंकर की भूमिका मत निभाइए। मर्यादा टूटेगी टोक दूंगा। तभी मैं आपको टोक रहा हूं। नहीं, रहने दीजिए, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। सवाल क्या है? आपको जवाब क्या मिल रहा है? आपको पता ही नहीं है। हाँ ठीक है, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए, आप मत तय कीजिए। वो कह रहे टेस्टिंग नहीं हो रही है, बताइए। सब देखिए, इस समय जो फिगर कम हुई है, गंगा जी में तैरती हुई लाशों का अंबार ये बता रहा है, इनकी आंखों में मोतियाबिंद है, इन्हें वो लाशें नहीं दिख रही है। जो गंगा में दुर्गंध बच गई है, जो माँ का लाल बनकर गंगा में गए थे, आज गंगा की बहती लाशों को इनको नहीं दिख रहा है, इनकी आंख में मोतियाबिंद हो गया है। इस समस्त बीजेपी वालों को नहीं दिख रहा है कि यूपी में क्या हो रहा है। ले देखिए, दिल्ली बनाम शेष भारत बनाने की लड़ाई नहीं है ये। दिल्ली एक बहुत अच्छे शिक्षित पढ़े लिखे नायक है, जिसकी डिग्री है, जिसके पास डिग्री दिखाई जाती है, जिसका डिग्री बोलता है, जिसका काम बोलता है, जिसका कारनामा नहीं बोलता, जिसका चरित्र बोलता है, जिसका चेहरा नहीं बोलता, जो बातों को जुमला नहीं करता, बातों को अमली जामा पहनाता है, जिसकी मेहनत की पराकाष्ठा को यूएनओ तक में सराहा जाता है, जिसके बारे में मैगजीन में लिखा नहीं जाता कि भारत को मरता छोड़ दिया गया। आज दुनिया में किसकी थूथू हो रही है, किस कदर थूथू हो रही है, और कौन कोरोना की कैरी बंगाल से लेकर कुंभ तक बो रहा था, किसने देश को संकट में डाला है, किसने कोरोना को पैदा किया, और किसने कोरोना की ये दवाई को पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान तक भेजा है। ये देश को मारने वाला देशद्रोही कौन है? मुंह में राम और किसके बगल में छुरी है? ये पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा विश्व देखने लगा है, और पूरा विश्व देखने लगा है कि अब आपके बस का नहीं है। संदीप जी, कोर्ट तक नहीं है, संदीप जी, छीन लिया काम, संदीप जी, इनके काम को छीन संदीप जी, कोर्ट को दे दिया। इन्हें शर्म आनी चाहिए। संदीप मिश्रा, भेजता हूं अगर ये संदीप मिश्रा, संदीप जी, आपने पूरा बोल लिया हो तो थोड़ा टेस्टिंग पे भी बता दीजिए जो पूछना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। भारतीय जनता पार्टी के लोग रोज एक बात कहते हैं, ऑडिट क्यों नहीं 6 साल से ऑडिट करा रहे भाई? किस चीज का ऑडिट नहीं कराया? पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जिसके ऊपर एलजी के ऊपर प्रधानमंत्री के बगल में अमित शाह और सीबीआई और सब कुछ है। 6 बार इन्होंने हमारे दफ्तरों को खंगाला है, एक कागज खंगाला है, और क्या ऑडिट करोगे भैया? जितना ऑडिट करके पेट भरता है आप ऑडिट करिए। कभी कोई ऑडिट से नहीं घबराते। अरविंद केजरीवाल नाम है उनका, किसी भी ऑडिट से नहीं घबराते। वो जनता के नेक नियति से काम करते हैं। जिनके घर के माँ बाप चले गए, उन बच्चों की भी पढ़ाई ना रुके, उसके लिए एक सीएम निकल कर आया देश और दुनिया में और कहता मैं हूं ना। ये है किसी बीजेपी का सीएम में दम?
ठीक है, योगी अच्छी मैडम, बात है, अच्छी बात है, कर्नाटका के मुख्यमुंत्री मैडम, अच्छी बात है, बिहार के मुख्यमंत्री ठीक है, मैडम, अच्छी जो ये बात है, कहे कि मैं हूं अच्छी ना, बात है। बोलो आप इनसे भी बोलो हाँ। प्रधानमंत्री से अब बोलो, मुद्दे पे आते हैं। सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी है, बोलो कि बोले हैं भाषण देने आए मैं हूं हुए ना। शुभेंदु जी बोलिए, फिर मैं जाता हूँ खाली- कांग्रेस पार्टी के नेता के पास सर, जाता हूँ। मेरा- मुख्यमंत्री मेरा को एक बोलो ही कि हाँ, है। जल्दी से। सर मेरा एक ही क्वेश्चन है कि जब इस समय पे पेशेंट कम है तो हमको लाख नहीं 2 लाख टेस्टिंग करनी चाहिए थी। इसको खत्म करना चाहिए था। जहां जहां पे छोटा छोटा चीज है उसमें इनको क्या दिक्कत हो रही है, क्यों नाराज हो रहे हैं? मैं तो यही कह रहा हूं ना कि कोई आपने नाराज टेस्टिंग नहीं हो रहा, 1 लाख कोई की दिक्कत नहीं हो रही। ठीक है, पढ़ा लीजिए। लिखा स्वास्थ्य मंत्री ठीक है। सत्येंद्र जैन, आपकी तरह लीजिए, मजाक कर रहे हो। लोगों के जिनमें संदीप जी, सरकार आप नहीं चल सुनना रही। नहीं चाहते हो, डिग्री तो छुपाओ, आप डिबेट डिग्री में अरे छुपाओ। क्या बात कर रहे हैं भाई? भाई? अरे संदीप मिश्रा जी क्या पता नहीं बात आप कर रहे हैं? लोग इस तरह के किसको पर्सनल बुला लेते अटैक हैं मत यहाँ पे? कीजिए भाई, ये शोभा नहीं देता बुला है। लेते हैं यहाँ पे चैनल पे सत्ता डिस्कशन के लिए। सत्ता चल रही भाई। वालों से देश ठीक है, चलेगा क्या? ठीक है, ठीक है। भारत की पवन लड़ाई शर्मा जी में चर्चा में आइए सर। देश पवन चलेगा शर्मा क्या? जी, मूल सवाल पे आता हूं अपने। क्या ये राइट टाइम है, क्या ये सही समय है दिल्ली को खोलने का? आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है, पवन शर्मा जी तक। जी, देखिए दिल्ली को लॉकडाउन खोलने का समय नहीं है, क्योंकि अभी भी सत्येंद्र जैन जी ने एक बात कही है कि जब तक 2% से कम भी नहीं आता तब तक हम नहीं करेंगे, क्योंकि 2% की दर जब वृद्धि की थी तभी ये कोरोना का विस्फोट शुरू हुआ था। अभी सही समय नहीं है, ये पूरी दुनिया मानती है, लेकिन हम इस बात पर खुश होने चाहिए चिल्ला क्यों रहे हो आप? हमारे यहाँ पे लोग मरने वाले कम हो चिल्ला क्यों रहे रहे, हो? हमारे यहाँ कोरोना के केस कम हो रहे हैं, ये खुशी की बात तो होनी चाहिए। हाँ तो अच्छी बात है ना। ठीक है, हमने तो यही कहा ना कि आप टेस्टिंग बढ़ा दो, 2 लाख टेस्टिंग करो। हमें क्या बढ़ाना और क्या नहीं बढ़ाना। शुभेंदु जी लेकिन एक बात तो मानेंगे ना, शुभेंदु जी एक बात मानेंगे ना, शुभेंदु जी एक बात तो मानेंगे ना। ठीक है, हालात तो अच्छे दिखाई दे रहे हैं ना हमें। जब हमारे संवाददाता भी जाते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ केसेस कम हुए हैं, हालात बदले हैं, ऐसा नहीं है। हमने मना कहा क्या? हाँ। हालात बदल रहे हैं और बदलना चाहिए। हाँ। पर हम इस समय पे क्या करना चाहिए वो बता रहा हूं मैं कि इनको टेस्टिंग आधी नहीं करनी चाहिए, डबल करनी चाहिए। शुभेंदु जी सर, आप देखो, ये योगी को चिल्ला- बताओ कि गंगा सर, में आप वासे चिल्लाओ ना मत। जाए। मैं दिल्ली आप का बताओ प्रवक्ता हूं, कि उनको मैं हिंदू यूपी रीति पे क्यों रिवाज से बताऊं? आप बार बार चलाया यूपी जाए, क्यों हिंदू पहुंच जा लोगों रहे हैं? संदीप मिश्रा जी आप बार बार यूपी क्यों पहुंच जा रहे हैं? बीजेपी का प्रवक्ता मुझे नहीं। सर मैं दिल्ली का प्रवक्ता हूं, यूपी का बना दो तो यूपी का बात करूंगा। यूपी की जब डिबेट होगी तो हम यूपी की बात कर लेंगे। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ गए हैं, डॉक्टर अजय कौल हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आई कैन हियर यू। जी डॉक्टर साहब, अभी क्या दिल्ली के हालात ऐसे हैं, क्या दिल्ली को खोला जा, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? अभी आपको क्या लग रहा है सर, अपना एक्सपीरियंस बताइए। बिल्कुल, देखिए पहला चीज हमें एक चीज समझनी चाहिए कि डेटा कलेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम जरूर हो सकता है, तो वी हैव टू बी कुछ दिनों के लिए बहुत बहुत केयरफुल। मैं कहूंगा कि थोड़ा देर वेट करना चाहिए लॉकडाउन खोलने के लिए। लेट अस बी 200% के नंबर्स रियली कम हो रहे हैं, पहला चीज। दूसरा चीज, जैसे यहाँ वन ऑफ द पैनलिस्ट बैठे हुए थे, आई फुली एग्री, दिस इज द राइट टाइम कि हम मैक्सिमम इम्यूनाइजेशन कर दें। जितना हम इम्यूनाइज करेंगे उतना हो सकता है थर्ड वेव आने में डिले हो या आए नहीं। सेकेंड थिंग इज हॉस्पिटल्स को दुरुस्त करें फॉर पीडियाट्रिक केस। ये बोला जा रहा है कि थर्ड वेव में बच्चों के केसेस बहुत आएंगे। अगर बच्चे एक साथ इसी नंबर में इन्फेक्ट होने लगे, इट विल बी अगेन ए डिजास्टर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। देखिए हमारे पास बहुत कम इंटेंसिव बेड्स हैं बच्चों के लिए। तीसरा, ऑक्सीजन सप्लाई जिससे हम इतना परेशान थे, उसको अब स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। हैव गिवन अस दिस विंडो। आ रहा हूं संदीप जी, बोलिए। और ये अपॉर्चुनिटी हमें अच्छी तरह से यूटिलाइज करनी चाहिए फॉर गियरिंग अप द मेडिकल फैसिलिटीज। मैं तो ये कहूंगा कि हम सबको आपस में मिलकर, जितने भी ये पैनलिस्ट बैठे हैं, बहुत अच्छे सजेशंस दे रहे हैं ये, बट टेस्टिंग, ट्राइंग टू मतलब टेक केयर ऑफ पेशेंट्स, मेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग और इम्यूनाइजेशन, अगर हम इन चीजों पे फॉलो करेंगे, बिलीव मी, सेकेंड वेव क्यों आया? क्योंकि हमारे पास एक डेफिनेट नंबर ऑफ पेशेंट्स सोसाइटी में पड़े हुए थे और जो वायरस था उसको म्यूटेट होने का टाइम मिला। हाँ। तो हमें चाहिए कि हम ये क्रिटिकल लेवल जो है 5% का जो हो रहा है उसको 2%, 1% पे गिरा दें, बिल्कुल, ताकि वायरस म्यूटेट ना हो और हमें थर्ड वेव से राहत मिल जाए। ठीक है। अगर हम ये नहीं करेंगे, ठीक है। इम्यूनाइजेशन, अभी इम्यूनाइजेशन का बहुत प्रॉब्लम, वी डोंट हैव रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वैक्सीन, तो वो बहुत जरूरी चीज है। हाँ ठीक है। पवन शर्मा जी, आपका संपर्क बार बार टूट रहा था, आपसे जानना चाहेंगे अभी दिल्ली के जो ताज़ा हालात हैं, आपको क्या लगता है कि क्या तस्वीर दिखाई दे रही है? थोड़ा और पेशेंस रखने की ज़रूरत है?
पवन शर्मा, उनको आवाज नहीं। आवाज शायद नहीं जा रही है। ठीक है संदीप जी, आप कुछ अपनी बात रखना चाह रहे थे, बोलिए। आवाज बैठे हैं, ये भी है और पूरा हिंदुस्तान सुने आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से कि दिल्ली को ऑक्सीजन का मोहताज किसने बनाया, दिल्ली को दवाइयों का मोहताज किसने बनाया। एमसीडी के पास 8000 बेड है, उसमें से 300 बेड सिर्फ एमसीडी ने क्यों दिए दिल्ली के लोगों के लिए, जबकि 3 एमसीडी के मेयर हैं। दिल्ली को बेड के लिए मोहताज किसने बनाया। अब केजरीवाल ने 44 ऐसे प्लांट मंगाए हैं फ्रांस से, जिसमें से 8 प्लांट लग भी गए। अब हम मोदी की ऑक्सीजन के मोहताज नहीं होने जा रहे, हम बेड के मोहताज नहीं होने जा रहे। 1000 से ज्यादा आईसीयू बेड आपके चैनल पे खबर चली है कि 15 दिन के अंदर हमने बना दिया। 3 डेडिकेटेड हॉस्पिटल हमने थर्ड वेव आने से पहले ही बच्चों के लिए समर्पित कर दी, जैसे डॉक्टर कौल ने कहा, ताकि बच्चों में पैनिक क्रिएट ना हो। हमने यही बात कही थी कल भी कि जो एक स्ट्रेन नया आ रहा है सिंगापुर से, उसमें बच्चों की जान की महामारी होने जा रही है। उस पर बीजेपी ने सिंगापुर के लिए हाय तौबा मचा दिया। अपने बच्चों के लिए इतनी जल्दी ये नहीं आए आगे कि बच्चों की जान बच जाए, लेकिन सिंगापुर की झंडा बुलंद हो जाए, सिंगापुर का परचम बुलंद हो जाए, सिंगापुर का नाम सबसे अच्छा हो जाए, हिंदुस्तानी जाए बाहर में लेकिन सिंगापुर की शान बची रहे। इसके लिए पूरी बीजेपी ऊपर से लेकर नीचे तक कूद पड़ी। अरे भैया बताओ, आप जय हिंद बोलते हो, जय सिंगापुर बोलते हो, ठीक है। शुभेंदु शेखर, शुभेंदु जी इतना सारा तो काम किया है, आगे के लिए तैयारी भी बता रहे हैं संदीप जी की हो रखी है। अगर बच्चों के ऊपर भी कोई बात आती है तो हम तैयार रहेंगे उसके लिए, तो इतना हल्ला क्यों मचाया जा रहा, थोड़ा पेशेंस रख लीजिए। सर सुनिए, इसमें इन्होंने कहा था आके कि हमारे पास बहुत ऑक्सीजन है, यही इनके केजरीवाल जी ने टीवी चैनल में सब जगह कहा था कि मेरे पास बहुत ऑक्सीजन है, हम बहुत इक्विप्ड हैं। बाद में रो रहे थे और जहां पे 400 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी वहां 922 टन मांगी इन्होंने, और उसका मिसमैनेजमेंट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ऑडिट कराने को कहा, तब चुप हो गए क्योंकि ये झूठ बोले थे। मैं खाली अमन भाई किसने क्या कहा था, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो। रोजगार देने के लिए एक एक करके संदीप मिश्रा, एक एक करके प्लीज संदीप जी, प्लीज संदीप जी एक एक करके बोल लीजिए, वरना किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। बोलिए शुभेंदु जी। 47,000 करोड़ रुपए 6 साल के अंदर इन्होंने बजट में लाके उसको खर्चा किया। 47,000 करोड़, एक हॉस्पिटल नहीं बना, एक वेंटिलेटर नहीं खरीदा। 1153 वेंटिलेटर है दिल्ली के अंदर, वो भी प्राइवेट को मिला के। एक वेंटिलेटर नहीं खरीदा जिस आदमी ने। 47,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए दिल्ली इंफ्रास्ट्रक्चर में। पुराने एक भी हॉस्पिटल के अंदर जो बन के तैयार है द्वारिका के और बुराड़ी के, वो भी चालू नहीं कर पाए ठीक तरीके से। तो ये सब जो कंट्रोल हुआ है, ये दिल्ली में जो हालात कंट्रोल हुए हैं वो कैसे हो गए शुभेंदु जी, ये भी समझाइए आप हमें। जो हालात कंट्रोल हुए हैं वो भगवान के भरोसे हुए हैं, और जो मृत्यु हुई है वो अरविंद केजरीवाल जी के कारण हुई है। एक भी लैब साहब, एक जो टेस्ट कराने जाता था आदमी, उसको 4 दिन बाद रिपोर्ट मिलती थी। आपको और हमारे जानने वालों को, गरीबों को तो टेस्ट भी नहीं हो रहा था 50 से ज्यादा एक दिन में। कितनी लैब है इनको पूछिए, दिल्ली में सरकारी कितनी लैब है और लैब में कितने टेस्ट हुए। 1 करोड़ 80 लाख में खाली 20 लाख टेस्ट हुए जो दिल्ली की सरकारी लैब में हुए। झूठ बोले हैं। यदि लोग मरे तो टेस्टिंग के न होने के कारण मरे, और उसके एक ही एक यदि कोई मुकदमा चलना चाहिए हत्या का तो केजरीवाल जी के ऊपर चलना चाहिए था। संदीप मिश्रा, मृत्यु हुई है। बिल्कुल संदीप मिश्रा, सब भगवान भरोसे हुआ है। बिल्कुल देखिए, ये इनको एक ही बात लगता है कि जब अस्पताल की जरूरत थी तो इन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनवा दी। जब आज कोरोना के पीड़ितों के लिए वैक्सीनेशन की जरूरत है तो प्रधानमंत्री का महल बन रहा 20,000 करोड़ का। जब देश में एम्बुलेंस की जरूरत थी तो प्रधानमंत्री 8,000 करोड़ का हवाई जहाज लेके आए। इन्हें आफत में अवसर मिलता अपनी छवि चमकाने का। संदीप मिश्रा और शुभेंदु शेखर, मैं आप दोनों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग कहां की बातें लेकर आ गए हैं। इस समय इतनी बड़ी महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं और ब्लैक फंगस हमारे सामने है, तीसरी वेव बता रहे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं वो बता रहे हैं कि आ सकता है और बच्चों पे अटैक कर सकता है। तो हमें उस पर बात करनी चाहिए, उस पर चिंता करनी चाहिए। आपको लगता नहीं है, आप कहां मूर्ति और यूपी और आप कहां चले जा रहे हैं। अमन जी 3 हॉस्पिटल हमने डेडिकेटेड कर दिए, बता दिया। दवाइयां केंद्र सरकार के हाथ में है, वो अपने आप देंगी। पूरे देश में किल्लत है ब्लैक फंगस के लिए। आपको पता है ऑक्सीजन केंद्र सरकार के हाथ में, एम्बुलेंस दवाएं इनके सांसद बैठे हैं, तो इनके राज्यों में लोगों के बहरे। और ये केजरीवाल को दोस्त बनाने के लिए झूठ का चश्मा लगा के झूठे व्यक्ति रोज बैठ जाते हैं। इन्हें शर्म भी नहीं आती क्या ये सच भी बोले कभी। ठीक है, डॉक्टर साहब चर्चा में आइए, डॉक्टर साहब चर्चा में आइए, बहुत देर से आप शांत बैठे हैं।
ठीक है डॉक्टर साहब, चर्चा में है। डॉक्टर साहब, अभी बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं और बहुत सारी चीज़ें अभी देखनी बाकी है, पता नहीं क्या क्या देखना बाकी है। सबसे बड़ी चिंता आपको लगता नहीं है कि अब जो बच्चों के लिए आने वाली है वो है, अब सरकारों को क्या, चूंकि आपका एक्सपीरियंस है, आप रोज देखते हैं सारी चीज़ें, तो सरकारों की तरफ से क्या एफर्ट दिखाना चाहिए? ये अभी खत्म नहीं हुआ है। जो ये हमें अब थोड़ा सा एक पीरियड दिख रहा है जिसमें कि नंबर ऑफ केसेस कम हो गए हैं। यही मिस्टेक हमने पिछली बार की, जब हमें नंबर ऑफ केसेस कम हो गए, हम आराम से बैठ गए, हमें लगा कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, एंड दैट आपने अब देखा कि सेकेंड वेव केम विद वेंजेंस। ऐसे ही जो नेक्स्ट वेव आने वाली है वो जरूर आएगी अगर हम प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, अगर हम नंबर ऑफ केसेस नहीं कम करेंगे। जैसे मैं बता चुका हूँ, इम्यूनाइजेशन होगा, एक चीज तो ये हो गई। दूसरा, आपको पता है जो लोग ठीक होकर घर जा रहे हैं, दे आर नॉट आउट ऑफ ट्रबल। बहुत लोगों के पोस्ट कोविड जो लंग्स हैं, इनमें फाइब्रोसिस हो गया है, इनमें सांस लेने की तकलीफ होने वाली है। बहुत सारे पेशेंट्स को हार्ट फेलियर हो गया है। देयर में बी अ फ्लड ऑफ केसेस जो कि हार्ट फेलियर के साथ आएंगे। पोस्ट कोविड सिंड्रोम इज अ बिग प्रॉब्लम। आपके हेल्थ केयर पे काफी जोर पड़ने वाला है। दे मे नॉट कम एज इन्फेक्शन, एक साथ सब नहीं आएंगी, बट नंबर ऑफ केसेस विल गो अप। सो एक चीज है, अभी ये आर्ग्यूमेंट का टाइम नहीं है। हमें एक चीज देखना है कि अनलेस हमें एक्चुअली एक मेडिकल बोर्ड बहुत सेंसिबली फॉर्म करना है जिसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज आपस में साथ में आए, एंड बिल्कुल हाउ टू कम आउट ऑफ दिस मैस। बिल्कुल, बिकॉज ये अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है। अभी हम अगर सोचते हैं, देखो यही प्रॉब्लम होता है, जब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो जाए हम सोचते हैं सब कुछ ठीक हो गया, एवरीथिंग इज फाइन, विच इज नॉट करेक्ट। क्योंकि अगर हमने सोसाइटी में अभी भी नंबर ऑफ केसेस छोड़ दिए हैं जिनको सिम्टम्स नहीं है, ये वायरस इतना डेंजरस है, ये म्यूटेट करेगा फिर से। हो सकता बच्चे नहीं, जिसमें कम मोर इन्फेक्टिव थी, पहले में इतनी नहीं थी, सेकंड में बढ़ गई, थर्ड किस फॉर्म में हो सकता है, इट में भी नेक्स्ट वैरायटी हो जिसमें हार्ट पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाए, बिल्कुल, या लंग्स इन्वॉल्व हो, कुछ भी हो सकता है। लेट अस बी मोर सेंसिबल। देखिए बिल्कुल, कितने लोग मर गए। शुभेंदु जी, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा कि सारी पार्टीज को एक साथ आ जाना। आप केजरीवाल जी को कटघरे में खड़ा कीजिए, संदीप मिश्रा जी, मूर्ति और योगी जी की बात करें और यूपी की बात करें, ये ठीक नहीं लग रहा ना। एक तो इतनी बड़ी महामारी हमारे सामने। सर देखो, मैं भारतीय जनता पार्टी का सीनियर प्रवक्ता हूं, और मैं इस तरीके की छोटी मोटी बातें नहीं करता हूं। मैंने तो खाली यही कहा कि ये जो समय मिला है जब केसेस कम हैं, तो हमें टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए। और मैं चैनल के माध्यम से कह सकता हूं, मेरा अधिकार है कि टेस्टिंग बढ़ाने की बात तो मैं कभी भी कह सकता हूं कि हाँ, इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। हाँ, और इसको बुरा लग रहा है किसी को तो मैं क्या कहूं। दूसरी चीज, वैक्सीनेशन का जो पूरा प्रोसेस है 135 करोड़ के ऊपर, जो इन्होंने पॉइंट किया डॉक्टर साहब ने, मैं भी मानता हूं कि वैक्सीनेशन की बहुत जरूरत है, और बहुत तेजी से 7-8 कंपनियों को प्रोटेक्शन के लिए दिया जा रहा है। और दूसरी, सरकार ने प्लानिंग दी है कि दिसंबर 31 के पहले पूरे भारत की कोने कोने तक वैक्सीनेशन हो जाएगा 304 करोड़ का वैक्सीन लगा के। दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए जो दिल्ली की सरकार है और दिल्ली के प्रवक्ता के माध्यम से मैं उनको कहना चाहता हूं कि जो छोटी छोटी जगह पे केसेस हैं अभी, उनको इस समय पर जब संख्या कम हो गई है डॉक्टरों के पास, और जो उसका पैरामेडिकल वो है वो उनको वहां भेजे। जैसे यूपी में या और भी कई, महाराष्ट्र में भी किया जा रहा है, राजस्थान हमारा विपक्ष है, वहां पे भी कर रहे हैं कि गांव-गांव में भेजकर वो उसको टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट की कहीं कोरोना नहीं है, उसका ट्रेसेस भी देख रहे हैं। वो चीजें इनको करानी चाहिए गांव में जाके, जो दिल्ली के छोटे छोटी जगह है। इस पे हमको बुरा नहीं मानना चाहिए। ठीक है, 20 सेकंड दूंगा संदीप जी, बस छोटी सी एक लाइन बोल लीजिए जो बोलना है, टाइम नहीं है। बस 30 सेकंड में इतना ही बोलूंगा कि हम पहले ऐसे राज्य हैं जो 2 घंटे के अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर घर घर पहुंचा रहे हैं। हम ऐसे राज्य हैं जिन्होंने 40 फ्रांस से मंगा के ऑक्सीजन के इक्विपमेंट लगवा दिए। हम ऐसे हैं जो लोगों को ये जागरूक करके एक एक आदमी को ऑक्सीजन बाद में घर आके भी मिले, ये है। हम पहले हैं कि थर्ड वेव आने से पहले थर्ड वेव के लिए माननीय मुख्यमंत्री हमारे प्रधानमंत्री को समझ गए सर, समझ गए सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। खतरा अभी टला नहीं है, और जो लोग अटकलें लगा रहे हैं कि सब कुछ वापस वैसे ही होने वाला है, दिल्ली खुलने वाली, हम भी चाहते हैं कि वैसे ही हो जाए, लेकिन अभी हालात दिखाई नहीं दे रहे हैं वैसे कि वैसा कुछ हो, पुरानी तस्वीरें हमारे सामने आए। फिलहाल हमारी इस डिबेट में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।